Some songs don't just play in your ears, they quietly settle in your heart. And in the recent times, one such song was Vehania. That one melody turned emotions into poetry, pain into poetry. And today we are sitting with a voice behind that, the man behind that song, the one and only artist, singer, Danny. थैंक यू सर Welcome to India Today, आज तक. थैंक यू मैम डैनी, मैंने शुरुआत अपनी इंट्रोडक्शन की हुई हानिया से करी. द सॉन्ग दैट टच्ड मिलियंस ऑफ हार्ट. कभी लगा था इतना एक क्लासिक बन जाएगा, द सॉन्ग वुड ट्रैवल सो फार? इतना तो नहीं सोचा था. मतलब इट्स लाइक कि जब बन रहा था गाना तब पता ही नहीं होता किसी आर्टिस्ट को. आई गेस सब अपने दिल से बनाते हैं बस. सो मैंने भी दिल से बनाया और वो बहुत दिलों तक पहुंच गया. आई एम वेरी ब्लेस्ड फॉर दैट. Like the song explode into reels, Insta पूरा भरा हुआ था, people were making videos on that. What was your reaction after that? बेसिकली वन फाइन डे आई जस्ट वोक अप एंड लाइक माय फ्रेंड कॉल्ड मी कि भाई ये देखो तेरा गाना है क्या, लाइक तेरी आवाज़ है क्या. वो उस समय गाना रिलीज नहीं था. सो आई कि देखता हूँ. फिर देखा तो हाँ यार गाना तो अपना ही है बट ये रिलीज ही नहीं है तो ये कैसे. बिकॉज हमने ये गाना सीरियल के लिए दिया था, लाइक डेली सोप. एक हाँ तो सरगुन मैम प्रोड्यूस कर रही थी उसे. सो वो जुनूनियत करके था. जुनूनियत नहीं, एक सॉरी आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द डेली सोप. कुछ बहुत अच्छा, मतलब बहुत फेमस डेली सोप था. एंड उसके अंदर वो गाना था. तो वहाँ से मतलब वो रिलीज नहीं था, बस हमने दिया. शाम को 7 बजे वो आना था. एंड लाइक वो आया 3 महीने बाद ऐसा कुछ हुआ कि लाइक वो रील्स बनना शुरू हुआ. एंड वो सिलसिला शुरू हो गया. देन सरगुन मैम एंड रवि दुबे सर लाइक केम अप विद द आइडिया कि हम इसको रिलीज करते हैं. देन एज अ सॉन्ग, यस सिंगल सॉन्ग. स्पेसिफिकली एक लाइन, वे अखियाँ तो दूर जा रहा है, क्या था वो लाइन? वे अखियाँ तो जा रहा है दूर, मैं इन्ना मजबूर के रोक ना सका. ये आई गेस मैं पर्सनली फील कर सकती हूँ. रील्स में दिस स्पेसिफिक लाइन वाज दैट जो एक्सप्लोड हो गई थी. डू यू ऑल्सो पर्सनली लाइक फील विद दिस लाइन और सम इमोशंस आर लाइक कनेक्टेड विद दिस लाइन? बेसिकली द थिंग इज दिस सॉन्ग इज होल रोमांटिक सॉन्ग. ओके, तो इसमें 3 वर्स हैं. तो पहले 2 वर्स जो है वो सब रोमांटिक है. मुखड़ा इसका रोमांटिक है. सिर्फ ये लास्ट है ये सैड है. एग्जैक्टली. उसका रीजन था बिकॉज एक सिचुएशन थी वहाँ पर सीरियल के अंदर ही. सो उसके अंदर वो सब रोमांस दिखा रहे थे बट आगे आने वाली सिचुएशन में थोड़ा सैडनेस थी उधर. तो दे वांटेड कि कुछ सैड पार्ट चाहिए हमें गाने में. सो हमने पूरा गाना ऐसा बनाया कि 3 वर्स उसके रोमांटिक थे, लास्ट वाला वैसा था, मतलब सैड था. सो अब वो सैड भी कनेक्ट हो गया. मतलब लोगों ने हर तरीके से इस चीज को कनेक्ट किया आपस में. भाई, मतलब जब भी आप रील्स खोलते हो ना, ऑफ कोर्स पीपल आर गोइंग थ्रू ब्रेकअप्स, हार्ट ब्रेक्स एंड ऑल, एंड स्पेसिफिकली दिस लाइन व्हिच इज माय पर्सनल फेवरेट आल्सो. ये ट्रेंड हुई थी ऑन नंबर 1. व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ रवि एंड सरगुन जब ये एक्सप्लोड हो गया था, जब ये ट्रेंड हो गया था ऑल ओवर द इंटरनेट? एक्चुअली उस समय पर मैं बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं था जब ये चीज़ें हो रही थी. बट यस आई गेट टू नो कि दे आर आल्सो वेरी एक्साइटेड एंड दे जस्ट आई टोल्ड यू बिफोर कि वो एकदम से दे आर लाइक कि हम लोग जा रहे हैं लंदन एंड डैनी वी आर गोइंग टू शूट देयर. तो इट्स लाइक ठीक है, एटलीस्ट समथिंग इज कमिंग अप नाउ. सो अगर बात करूँ आपकी जर्नी किस तरह से शुरुआत हुई म्यूजिक एक जर्नी की? अभी जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, अभी कुछ ही टाइम हुआ है, इंस्पिरेशन कौन था पीछे? यार देयर आर लॉट ऑफ सिंगर्स. बेसिकली मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं सभी से कुछ ना कुछ सीखा हूँ. सो हर आर्टिस्ट में अपनी एक अलग क्वालिटी होती है जिसको मैं समझ सकता हूँ. सो लाइक जब मैं मतलब बेसिकली आई एम फ्रॉम मुजफ्फरनगर यूपी. सो बहुत छोटा शहर है. तो वहाँ पे संगीत नहीं बहता. मतलब जैसे देहरादून की हवा में बहता है. अब तुम जाओगे कलकत्ता में तो वहाँ पर तुमको एक अलग मिलेगा. हमारे यहाँ पर कुछ एग्जैक्टली कोई ट्रेडिशन या फिर कह लो कि एक आर्ट फॉर्म नहीं है जो कोई भी करे. सो वहाँ पर अगर सच बताऊँ मुझ में संगीत कैसे जन्मा, वो ऐसे जन्मा लेडी संगीत में लेडीज गाती थी. सो आई एम द नॉटीएस्ट किड. सो मैं घूमता रहता था. तो आई जस्ट लव टू लाइक प्ले द ढोलक. और मुझे गाने का मन करता था बस जब मैं बहुत छोटा था. तो अभी उसमें कोई भी लड़के अलाउड नहीं होते थे बट मैं छोटा था तो बच्चों को अलाउड कर देते. तो इट्स लाइक दैट. वहाँ से फिर भजन गाते थे, भजन संध्याएं, क्योंकि वही एंटरटेनमेंट है उधर का. नो कॉन्सर्ट्स नथिंग. सो पीपल आर लाइक वो आपस में ही गेट टुगेदर करते हैं. या फिर शादी के माहौल हो गया वो बन्ना बन्नी के गीत गाते थे. सो इट्स लाइक वैसा. और मेरी मम्मा थोड़ा बहुत गाती हैं, मतलब नॉट प्रोफेशनली ऑब्वियसली, खाना बनाते हुए. बस वो कहते हैं ना जिनको शौक होता है उनका निकल जाता है. हम बाथरूम सिंगर स्पेसिफिकली बोलते हैं ना. मतलब बाथरूम सिंगर भी, शी इज वेरी गुड सिंगर. मतलब उनका निकल जाता है गाना. इतना ज्यादा उनको है शौक गाने का. वेरी, मतलब जो भजन हमने तो बचपन से सुनते आ रहे हैं. शी इज जनरली अ वेरी गुड सिंगर. क्या बात है. सो बेसिकली यही होता है. तो वो खाना बनाती थी, वो गाती थी.
तो वो सुन सुन के दिमाग में फंस गया। तो स्कूल में किसी ने बोला, टीचर होते हैं ना कभी आते हैं कि भाई आज पढ़ाने का दिल नहीं, आज कौन क्या करेगा। Yes. तो ठीक है, किसी ने बोल दिया कि ये गाना गाएगा तो गा दिया। तो वैसे डेवलप हुआ, मतलब ऐसा कुछ प्रोफेशनली कभी पता नहीं था, ना कभी सोचा था किस तरीके से जाया जाएगा, या फिर ऐसा ट्रेनिंग कभी प्रोफेशनली ले नहीं पाया मैं। कोशिश भी की थी एक बार। बट इतना सुंदर हिट गाना दे दिया आपने। डू यू एवर फील द प्रेशर ऑफ क्रिएटिंग द सेम मैजिक अगेन? Yes, for some time I'm just being in the pressure of just making the song like Vehania, but अभी मैं नहीं हूँ, because starting में जब गाना आया मुझे पता ही नहीं था करना क्या होता है। मतलब I have no idea, मतलब I'm not an Instagram person, ना मुझे Instagram में मैं था, मैं अपनी ही एक दुनिया में खुश रहता हूँ। So जब गाना आया तो मुझे पता ही नहीं था कि अब what next, मतलब what I have to do, मुझे लेबल से बात करना चाहिए, मुझे खुद का इंडिपेंडेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहिए, और लाइक I should go for the movies, मुझे किस तरीके से काम करना है, I have no idea. So for 6 to 7 months, so I'm just figuring out everything, like what I have to do next. So हमने इतनी बार उस गाने की बात कर ली और मैं ऐसा हो नहीं सकता कि मैं 2 लाइन अपनी ऑडियंस के लिए ना गवाऊं, प्लीज। बिल्कुल। तेरे कोलों मैनू सामिल दे असी एवें नी तैनू बेवजह मिल दे, तेरे च कोई गल है साहिबा, हाँ असी तैनू तां मिल दे, मैनू पता नहीं हुंदा सुकून की, तैनू मिले ता पता लग्या, मिट गई मेरी सब तन्हाई, जी तेरे कोले आ लग्या बेहानिया, वे दिल जानिया तू नेड़े नेड़े रह, ना दूर किते जा भूल गए ए सारी दुनिया, के तेरा ही नाम है बोल दी ज़बान। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। मैं साथ में गा रही थी, रटे हुए हैं हमको भी लिरिक्स। क्या बात है। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि रवि और सरगुन थे इस गाने में, उसके बाद भी कोलैबोरेशन हुआ फना कर दे, इफ आई एम नॉट Yes, रॉन्ग, द yes, गाना इज। वो कैसे आया? मतलब हमने सोच रखा था कि ये गाना हिट हो गया तो एक और हिट हमने देना है। नहीं नहीं ऐसा नहीं था, मतलब ये गाना हो गया एक्चुअली। रवि एंड सरगुन आर प्रोड्यूसिंग दिस ड्रीम यात्रा ड्रामा, यू नो दिस आई गेस। वो यूट्यूब पे आ रहा है सब कुछ, एंड दे आर लाइक इन अ वर्ज ऑफ लॉन्चिंग देयर ओन एप्लीकेशन आई गेस। सो वो उसके लिए दे वांट सम सॉन्ग्स फ्रॉम मी कि मुझे उसके लिए गाने चाहिए। जैसे एक हाल दिल मैंने उनके सीरियल के लिए एक गाया था। सो वहाँ पर ये फना करते गाना बना, एंड वी आर जस्ट मेकिंग दिस सॉन्ग फॉर 2 डिफरेंट आर्टिस्ट। सो ऐसा था कि मतलब ये गाना मेरे लिए था ही नहीं, ये गाना हम लोग किसी और को बना के दे रहे थे कि लाइक ठीक है ये और ये आर्टिस्ट गाने वाले हैं। बट आई डोंट नो एकदम से एवी के भाई के दिमाग में क्या आया, उन्होंने वो सरगुन को भेजा, एंड सरगुन मैम इज लाइक कि ठीक है दिस इज आवर नेक्स्ट सॉन्ग एंड वी गोना डू दैट। सो ये गाना 1.5 साल पहले मतलब बन गया था। यू जस्ट मेंशन्ड अबाउट हाल दिल, बहुत ही प्यारा गाना। इवन वन ऑफ माई वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड इन दिस ऑफिस ओनली, वी वर डिस्कसिंग राइट नाउ, लाइक जस्ट आर बैक और सो प्लीज फॉर हर एंड फॉर आवर ऑडियंस 2 लाइन। हाले दिल मेरा मेरे यार नू बता, हाले दिल मेरा मेरे यार नू बता, ओदे सपने जुगनू वर्गे सजदे रहंदे अखां च, आहा ना गल्लां कर देने राज लबा दे अखां च, कोई नजर ना लावे ओनू ऐसी थां मैं रखां, हाले दिल मेरा मेरे यार नू पता। सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। रानिया, जब हमके गाने हम सुनते हैं, हम दरिया सुना, वेहानिया सुना, इट ऑलवेज लाइक देयर आर ऑलवेज एक हार्ट ब्रेक या लव एंगल ज़रूर जुड़ा होता है। सो देयर इज एन पर्सनल जर्नी इन्वॉल्वड इन दैट। बेसिकली एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर और एज अ म्यूजिक कंपोजर मैं ये बात बोल सकता हूँ कि जो शायद हर कोई कुछ ना कुछ महसूस कर रहा होता है कभी ना कभी हर सिचुएशन पे, बट वो बयान नहीं कर सकते। सो आई हैव दैट पावर, लाइक मैं कुछ शब्दों को पिरोता हूँ किसी धुन में तो लोग उससे कनेक्ट कर जाते हैं और लाइक वो बयान कर सकते हैं, दे कैन शेयर दैट सॉन्ग टू समवन। शायद वो अपने ज़बान से नहीं बोल पाते उस चीज़ को। सो इट्स लाइक कि बस ये सारा खेल शायद इंस्पिरेशन का है। लाइक इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग एंड लाइक आप मेरे पास आओ, आप मुझे कुछ बताओगे, शायद आप चले जाओगे वहाँ तक, बट वो थॉट मेरे साथ रह जाएगा, एंड आफ्टर दैट
वो थॉट कैरी करके ही मतलब कुछ ना कुछ आई गेट इंस्पायर्ड बाय दैट थॉट एंड लाइक आई राइट समथिंग इट्स लाइक दैट ओनली. Is there any song of yours you feel कि इसको कम प्यार मिला, like it deserves more love? मेरा एक गाना था तेरी अखियाँ, वो देसी मेलोडी से आया था, मेरा मतलब सेकंड सॉन्ग था. सो उस गाने को मुझे लगता है कि थोड़ा कम प्यार मिला, मतलब वो आया और मतलब लेकिन जितने लोगों ने प्यार दिया वो काफ़ी था मेरे लिए. वैसे तो मैं किसी भी गाने के बारे में ऐसा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी एज अ आर्टिस्ट मुझे लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया, आई गेस. Okay. अभी सिर्फ मेरे गाने चले. सो बिकॉज मैं खुद एक शेल में रहता हूँ एंड इट्स लाइक कि मैं एकदम से बाहर नहीं आता चीज़ों के लिए, जो भी बात भी कर हाँ रहे जी, थे. हम बात कर रहे थे. सो यस, अभी ऐसा नहीं है, बट लोगों अभी क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि लाइक गाने चलना, एक या दो गाने चलते हैं, बट जब आर्टिस्ट को लोग प्यार करते हैं ना, फिर उसके सारे अच्छे बुरे गाने सब चल जाते हैं, मतलब क्योंकि वो आर्टिस्ट को प्यार कर रहे होते हैं, उसकी आवाज़ को, उसके उसके सोचने के तरीके को, उसके वोकैबुलरी को, उसके बयान करने के तरीके को प्यार कर रहे होते हैं. सो यस, जब तक वो कनेक्ट एक नहीं बनता तब तक ऐसा मैं बोल ही नहीं सकता कि मेरे किस गाने को कम प्यार मिला, क्योंकि कुछ नहीं पता कल जाके कौन सा गाना कहाँ पर बज रहा होगा. बिल्कुल सही. इतने लव सॉन्ग्स बनाए हैं आपने. माई लास्ट क्वेश्चन फॉर यू विल बी, व्हाट इज लव फॉर यू, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव फॉर यू? डेफिनेशन ऑफ लव फॉर मी, मतलब मेरी डेफिनेशन बहुत अलग है देखा जाए तो Please. प्यार के लिए. मतलब आई गेस लव इज लाइक जिसमें हम लोग एक दूसरे को बॉदर ना करें, सिर्फ छोड़ दें, मतलब, और जब वो घूम के दोबारा तुम्हारे पास आ रहा है शायद दैट इज लव. That's so nice. Any future collaborations, any future projects? अभी फ्यूचर में लाइक आई एम लाइक वर्किंग एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट. दिस दरिया जिसके बारे में हमने बात करी, ये मेरा इंडिपेंडेंट पहला गाना है, बिकॉज आई एम जस्ट स्टार्टेड माई इंडिपेंडेंट जर्नी. मैं पहले से भी कुछ उस तरह के गाने ही करता था, बट बीच में मतलब देयर आर सम कोलैबोरेशंस जो हो गई बस ऐसे करके, एंड आई एम अप फॉर एनी कोलैबोरेशन इन फ्यूचर आल्सो, बट यस आई जस्ट वांट टू वर्क ऑन माई सेल्फ, लाइक मैं किस किस तरह का संगीत बना सकता हूँ. So we'll end this conversation on a very musical note. दरिया की 2 लाइनें. आंसुओं का है दरिया रे बरिया, भर ले तू बाहों में मुझे, मैं तेरा इंतजार करूं, हर बार करूं चाहूं खुद से भी ज्यादा मैं तुझे. Thank you so much for joining us. Thank you so much for joining us on India Today on Arts. Thank you so much.